हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन यूटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, काफी इंफॉर्मेटिव होगी और काफी यूजफुल रहेगी। नंबर्स स्कोर करने में आपकी मदद करेगी। यूटेट 2022 एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम रह गया, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना। टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट करिएगा, क्योंकि सारे लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। हम प्रैक्टिस सेट 21 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए आज आ रहे हैं या जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं, तो वो इन प्रैक्टिस सेट्स को जरूर देख लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेब यूआरएल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, www.shikshafornaukri.com से। स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो ईवीएस के क्वेश्चन के साथ में। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है भाई, पैडागोजी के साथ साथ मेरे कंटेंट वाले पार्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखो ईवीएस में दोनों ही चीजें आती हैं आपके पास। 15 नंबर की आती है आपके पास पैडागोजी, प्लस कंटेंट वाला पार्ट आता है 15 नंबर का। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग हो जाते हैं। 30 नंबर यहाँ में से आपको ईवीएस के कम से कम 27 से 28 नंबर स्कोर करने हैं, अगर यूटेट क्लियर करना है तो। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज वोवन अराउंड सम कॉमन थीम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ थीम्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कौन सा जो टॉपिक है और सब्जेक्ट है जो ईवीएस के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शंस देख लो, वाटर, एयर, फूड या फिर शेल्टर। हिंदी में भी देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं किया गया? पानी, वायु, भोजन या फिर आवास। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो वायु है, यानी कि एयर वाला जो चैप्टर है ये अभी हम ईवीएस में इंक्लूड नहीं है। बात करें पानी की, यानी कि वाटर वाला चैप्टर इंक्लूड है। फूड वाला चैप्टर आपका इंक्लूड है। आवास वाला, आवास यानी कि शेल्टर, शेल्टर वाला आपका टॉपिक इंक्लूड किया गया ईवीएस में। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर इंक्लूड किया गया है थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है भाई। तो ये भी हमारा इंक्लूड किया गया है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये ही ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था जो चैप्टर इंक्लूड नहीं है ईवीएस के कैरिकुलम में, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वायु यानी कि एयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड के साथ में। हैव यू एवर सीन एनिमल अराउंड योर हाउस और स्कूल डेट हैव स्मॉल बेबीज? राइट देयर नेम इन द नोटबुक। विच प्रोसेस स्किल इज असेस्ड थ्रू दिस क्वेश्चन? इंग्लिश में या क्वेश्चन पूछा गया है क्लास में, टीचर बोलती हैं कि ये क्वेश्चन किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग या फिर वर्गीकरण एवं चर्चा। तो आपको बताना है कि भाई आपको ऐसे एनिमल को देखना है कि जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं। तो ये पूरी टेक्निक्स किस चीज़ को डिफाइन करती है, किस प्रोसेस स्किल को इम्प्रूव करती है ईवीएस में? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। अवलोकन कर रहे हैं आप, और दूसरा जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अवलोकन किस चीज़ का कर रहे हैं? अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एनिमल को देख रहे हैं और उसके छोटे छोटे बेबीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या प्रोसेस हुई? ये अवलोकन की प्रोसेस हुई। और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप अवलोकन कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ में। अ स्कूल प्लान्ड एन एजुकेशनल ट्रिप फॉर क्लास 5th स्टूडेंट टू राजस्थान। वट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द विजिट? भाई ये विजिट वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पैडागोजी में, ध्यान देना। पैडागोजी ईवीएस की मैं बात करूं तो यहाँ पर विजिट के क्वेश्चन, फील्ड ट्रिप्स और विजिट के क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 1 में ही ईवीएस आता है आपका। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्कूल प्लान्ड एन एजुकेशनल ट्रिप, तो ऑप्शन देखते हैं। They should enjoy themselves, they should observe keenly, make notes and share their observation and other students. ऑप्शन सी बोलता है they should note down their queries. डी बोलता है they should observe everything without asking about it. तो हिंदी में देख लो एक बार और। एक स्कूल कक्षा 5 छात्रों के लिए राजस्थान की एक शैक्षिक यात्रा की बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। इस यात्रा के दौरान
आपकी बच्चों से क्या अपेक्षा होगी, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, हमारे पास क्या होगा, दे शुड ऑब्जर्व कीनली, कि बच्चे जो है ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जिस भी फील्ड ट्रिप पर आप उनको लेके जा रहे हो। उसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या करें, नोट्स बनाएं, उसको शेयर करें अपनी ऑब्जर्वेशन को दूसरे स्टूडेंट के साथ में और टीचर के साथ में। तो ये बिल्कुल उपयुक्त आंसर रहेगा हमारा, कि उन्हें गौर से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए और अन्य छात्रों एवं शिक्षकों के साथ अपने निरीक्षण को साझा करना चाहिए। यही मेनली फील्ड ट्रिप्स का मोटिव होता है, कि फील्ड ट्रिप में बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को देख सके, प्रत्यक्ष रूप से देख के उनकी इंफॉर्मेशन ले सके, अपने साथ के स्टूडेंट के साथ में, अपने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो पीयर ग्रुप हैं, उनके साथ में अपने थॉट्स को शेयर कर सके और अपनी थॉट्स प्रोसेस को टीचर के साथ भी शेयर कर सके। तो ये है मेन ऑब्जेक्टिव फील्ड ट्रिप्स का। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ EVS कैरिकुलम एट प्राइमरी स्टेज? It should equip with the learner with knowledge and skills to enter into the work of field. It should inculcate in the learner a concern for environment. It should engage learner to acquiring method and process leading to the generation of new knowledge. It should कॉग्निटिव लेवल्स ऑफ लर्नर्स। हिंदी में देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन में पूछा है, जो अनुरूप नहीं है वो आपको बताना है। तो क्या चीज़ अनुरूप नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 जो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 4th का ए जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए क्या बोलता है? इट शुड इक्विप विद द लर्नर विद नॉलेज एंड स्किल टू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। क्या बोल रहे हैं भाई, ये उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो यहाँ से डी हटा दो। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसे शिक्षार्थियों की उन पद्धति और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में लेके आए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके अनुरूप नहीं है, इसलिए आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट फिजिक्स, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। डैश के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाला वातावरणीय कारक निम्नलिखित में सभी शामिल हैं। कि आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कारक है जो विकास को आकार देने वाला पर्यावरणीय कारक है, इनमें से शामिल है। शारीरिक गठन, सांस्कृतिक, शिक्षा का गुणवत्ता या पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो यहाँ पर आ जाएगा फिजिक के अलावा, यानी कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाला वातावरणीय कारक निम्नलिखित में से सभी शामिल है। यानी कि कल्चर क्या करता है, बच्चे को जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक मेन भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पौष्टिकता की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, इन सारी तीनों चीज़ों के साथ क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, एक्सेप्ट शारीरिक गठन। शारीरिक गठन तो ऑलरेडी एक डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, और ये फिजिक यानी कि शरीर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। रश्मि वॉज टॉट द फॉलोइंग स्टेप नॉट इन ए सीक्वेंस टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, रश्मि ने एक क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर किया है और कुछ स्टेप्स डाले हैं। तो पूछा गया है कि इन स्टेप्स को आपको अरेंज करना है। राइटिंग द क्वेश्चन, बी पूछा है प्रिपेयरिंग द डिज़ाइन, थर्ड पूछा है एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, फोर्थ पूछा है प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि इन चारों में से क्या करेक्ट सीक्वेंस होगी, वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से हमें इसका आंसर देना। तो 6 के लिए हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बी क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग द डिज़ाइन, जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। देन प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट, उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, डिज़ाइन करना। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, ब्लूप्रिंट लेना। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि आप क्वेश्चन पेपर को लिखेंगे। तो ये हमारे पास राइटिंग द क्वेश्चन पेपर थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप क्या हुआ यहाँ पर, एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि फोर्थ स्टेप ये हुआ। तो पहले में आप प्रिपेयर कर रहे हैं डिज़ाइन को, ठीक है, दूसरे में आप क्या कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट ले रहे हैं, तीसरे में लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, और चौथे में आप क्या कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये ईवीएस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पर अब हम पहुंच चुके हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अरोज क्यूरियोसिटी इन क्लास 5th स्टूडेंट इज टू। आपको सबसे इफेक्टिव तरीका बताना है जिससे कि क्लास 5th के बच्चों में जिज्ञासा को उत्पन्न कर सकें। प्रोवाइड मोर हैंड ऑन एक्सपीरियंस, गिव मोर प्रैक्टिस इन रिटर्न वर्क, थर्ड
कंडक्ट फ्रीक्वेंट यूनिट टेस्ट, आस्क प्रॉबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चंस। कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावित तरीका कौन सा है? अधिक हस्तपरत अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्यों में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पनाशीलता या कल्पना पूरक प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 7 का ऑप्शन नंबर डी। क्या है बोलता है ये? गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना क्या करता है? क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है। मैंने पहले भी आपको ईवीएस सीडीपी के पार्ट में बताया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। चाहे टीचर बच्चे से पूछे या बच्चा टीचर से पूछे, क्यूरियोसिटी दोनों में ही इन्वॉल्व होती है। तो गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना एक क्यूरियोसिटी डेवलप करने का एक प्रभावी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तब बर्ड मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज। अब ये आ गया ईवीएस के कंटेंट वाला पार्ट। अभी तक हमारे पास क्या चल रहा था? पैडागोजी का पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम कंटेंट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द बर्ड मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज दे कैन फ्लाई, द बर्ड आइज आर फिक्स्ड, द बर्ड हैव स्मॉल आइज, देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फेदर। हिंदी में देख लो, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आँख छोटी होती है या उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो सीधा सा आंसर है इसका, पक्षियों की आँख की पुतलियाँ जो होती हैं, आई बॉल्स जो होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी नेक को मूव करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी उन्हें देखना होता है तो वो राइट साइड देखना होता है तो राइट साइड टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड देखना है तो लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, क्योंकि वो अपनी आइज़ को रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। In an area, villagers make their house having very thick walls that are plastered with the mud. The roof of the house are made of thorny bushes. In this area, rain is very scarce. It is a very hot too. The area must be. भाई बहुत सारी कंडीशन दे रखी है, आपसे पूछा है कौन से एरिया में घर बना हुआ है। इतनी सारी स्पेसिफिकेशन देने के बाद झारखंड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं कि किसी क्षेत्र में गाँव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लेपते हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब ज़्यादा पड़ती है। तो क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में होना चाहिए। भाई राजस्थान में आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर राजस्थान का बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो वहाँ पर घर बनाए जाते हैं उनकी दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों पर क्या किया जाता है? मड लगाया जाता है। मड क्या काम करता है? हीट को रेजिस्ट करता है, यानी कि बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं बढ़ने देता। यानी कि एक तरीके से अगर बाहर का टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर का ऑलमोस्ट जो है 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि रेजिस्ट करता है हीट को घर में एंटर करने के लिए। और कटीली झाड़ियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है छत को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके के घर राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डोंट बिलोंग टू द अर्बन सेटलमेंट? ठीक है, लंबरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शहरी बस्तियों से संबंधित नहीं है? लकड़ी काटने का कार्य, विनिर्माण, बैंकिंग या फिर इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण। तो राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लकड़ी काटने का कार्य जो है शहरों में यानी कि सिटीज़ में नहीं होता। ये कहाँ होता है भाई? ये होता है विलेजेस में। ठीक है, विनिर्माण का कार्य यानी कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क होते हैं वो कहाँ होता है? सिटी में होता है। बैंक्स कहाँ मौजूद होते हैं? आपको पता है सिटी में मौजूद होते हैं। और लास्ट हमारे पास क्या था? फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है कि भाई खाना बनाने के लिए जो कंपनियां लगाई जाती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, तो वो है फूड प्रोसेसिंग या फूड पैकेजिंग यूनिट्स। तो ये भी हमारी क्या होती है? सिटीज़ में ही होती है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, लंबरिंग। लकड़ियों के कटान जो होता है वो कहाँ पर होता है? गांव में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। हाउस मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बो आर फाउंड विच पार्ट ऑफ इंडिया? असम में, बंगाल, पंजाब या फिर राजस्थान? आपको बताना है लकड़ी और बांस से बने घर भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं, बंगाल में, पंजाब में या फिर राजस्थान में? तो देखो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हम पहुंच चुके हैं 11 के लिए। तो ये हमारे पाए जाएंगे लकड़ी के बने घर असम में पाए जाएंगे। भाई सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए असम में पाए जाते हैं और पूर्वोत्तर भाग, असम और पूर्वोत्तर भाग में पाए जाते हैं। देख लो यहाँ पर असम प्लस जितना भी पूर्वी उत्तर भाग है वहाँ पर आपको लकड़ी एवं बांस से बने घर जो है पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल फ्रेंडशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। अरिस्टोटल के अनुसार जो दोस्ती है उसको कितने
प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? 3 में किया गया, 1 में, 2 में या फिर 4 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लेना इसको, ठीक है। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार में इसको वर्गीकृत किया गया है। अरिस्टोटल के अनुसार मित्रता को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहोगे सर ये 3 कौन कौन से प्रकार हैं, ज़रा ये भी बता दो। तो देखो भाई, पहला प्रकार आता है जो मित्रता का पहला प्रकार होता है वो होता है खुशी, यानी कि खुशी के लिए मित्रता। अब खुशी कोई व्यक्ति नहीं है, हैप्पीनेस। खुशी का मतलब यहाँ पर क्या है? हैप्पीनेस। कि आप दोस्ती कर रहे हो किसी से तो किस चीज़ के लिए कर रहे हो, उसका पीछे मोटिव क्या है? खुश रहने का मोटिव है। तो ये हो गई पहले प्रकार की दोस्ती। दूसरी क्या है भाई? दूसरी आती है हमारी उपयोगिता के लिए। उपयोगिता यानी कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट आप इसको बोल सकते हैं, या फ्रेंड विद यूजेस, कि आप किसी भी को भी अपना दोस्त बना रहे हैं, किस लिए? जिससे टाइम पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें, उपयोगिता के लिए, ठीक है। और इसके बाद आती है अच्छे के लिए मित्रता, यानी कि सेल्फिश नहीं है आप उसमें। थर्ड कैटेगरी क्या है? कि आप सेल्फिश नहीं हैं। तो एक प्रकार हो गया है आपका वो। तो यहाँ पर 3 प्रकार से अरिस्टोटल ने बताया मित्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। एक अच्छाई के लिए मित्रता, दूसरी हैप्पीनेस के लिए मित्रता, और तीसरी क्या है कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी उपयोगिता के अनुसार, आप ऐसे फ्रेंड्स बना रहे हैं। तो 3 प्रकार हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट फीचर ऑफ फैमिली। आपको बताना है कि कौन सा एक फीचर नहीं है परिवार का। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी ट्रेडिशनली कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट रियरिंग देयर चाइल्ड, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग अंडर वन रूफ एंड usually under one head, a set of curves or surface whose equation differ only in parameters। ये ऑप्शन नंबर डी बोलता है none of these। निम्नलिखित में से क्या परिवार के तहत शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नहीं, बी इज़ द राइट आंसर। एक छत के नीचे और आमतौर पर एक मुखिया के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह निम्नलिखित में से क्या परिवार के तहत शामिल नहीं है? नॉट पूछा गया था। तो एक छत के नीचे और आमतौर पर एक मुखिया के नीचे रहने वाला व्यक्तियों का एक समूह, तो ये क्या है भाई? ये हमारा परिवार में शामिल नहीं है। तो 13 के लिए राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीपैंथीज, ए प्लांट विच हंट्स। भाई एक प्लांट है जिसको हम बोला नीपैंथीज, तो ये किस चीज़ को मारता है? दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन इंडिया। इट इज़ ए पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट। इट इमिट्स ए प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। तो आपको करेक्ट बोलना है कि इस नेपेस्थनीज जो प्लांट है इसके बारे में क्या चीज़ क्या सही है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा ए बी सी डी में से, तो ये आपको बताना है। तो राइट कॉम्बिनेशन है इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए क्या बोलता है? ए एंड बी ओनली, दो स्टेटमेंट ए और बी। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। कौन सा प्लांट है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पिचर प्लांट, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है नेपेस्थनीज, जो पिचर प्लांट होता है। इट हैज़ द पिचर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड विद अ लीफ। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी इसके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी पौधे भी बोलते हैं, पिचर प्लांट या फिर मांसाहारी पौधे, इसी का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं नीपैंथीज। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इज़ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि ए पर हम टिक करेंगे जिसमें ए और बी स्टेटमेंट इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ एडिबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज़ रिच इन आयरन। आपको ऐसे खाने योग्य सामान बताना है जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आंवला, कैबेज, टोमेटो। साइंस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं भाई, ध्यान रखना, ईवीएस में तो आते हैं, साथ में साइंस में भी आते हैं। कैबेज, आंवला, स्पेनिश, जैगरी, आंवला, टोमेटो, या आंवला, स्पेनिश या फिर जैगरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा गया था? आयरन में ज़्यादा होने चाहिए, तो आंवला में आयरन पाया जाता है, स्पेनिश में पाया जाता है, जैगरी में पाया जाता है, यानी कि आंवला, पालक और गुण। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन है हमारा। तो और इसकी अनुपस्थिति से क्या हो जाता है भाई? इसकी अनुपस्थिति से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? आयरन कंटेंट जब ब्लड में रिड्यूस हो जाता है। और आयरन हमें कहाँ से मिलेगा? आंवला से मिल सकता है, पालक से और गुड़ से, तीनों ही अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय डेंगू मॉस्किटो। डेंगू मॉस्किटो इज फीमेल
और थर्ड स्टेटमेंट बोलता है इट कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 16 पर। देख लो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। डेंगू बुखार डेंगू मच्छर के कारण आता है। डेंगू मच्छर एक मादा है। कुनैन पेड़ की छाल की सहायता से इसका इलाज किया जा सकता है। तो 16 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है, ओनली स्टेटमेंट 2 राइट है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, डेंगू मच्छर एक मादा है। बिल्कुल सही है भाई। अब आप कहोगे डेंगू बुखार डेंगू मच्छर के कारण होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि डेंगू बुखार जो है फीमेल जो मादा मच्छर होती है उसके काटने से होता है। डेंगू मच्छर काटने से नहीं होता, जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डेंगू मच्छर क्या है, एक मादा है। बात क्लियर हो गई। और ये किसके कारण होता है, एक वायरस के कारण होता है। जो डेंगू है वो एक वायरस इसका कॉज होता है, वायरस के कारण होता है। तो ये चीज़ नोट डाउन आप करके रखना, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एडीज़। एडीज़ जो फीमेल होती है उसका नाम है एडीज़, और आगे कमेंट कर देना पूरा नाम क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताते हैं 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीटेट में कई बार पूछा गया है, साइंस में इस तरीके का क्वेश्चन, और ईवीएस में भी पूछा जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके बारे में क्या चीज़ें सही हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक, प्रोड्यूस्ड इन पेरेंटियल सेल, नो रोल इन ब्रेकिंग डाउन फूड, हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया इन फूड। तो क्या राइट कॉम्बिनेशन होगा, आपको ये बताना है कि हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है भाई, तो आपको बताना है क्या सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जिसमें क्या बोला जा रहा है 1, 2 और 4th स्टेटमेंट सही है। आप देख लेते हैं पहला और दूसरा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में उत्पन्न होता है, ठीक है। पार्श्विका कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। भोजन को तोड़ने में कोई भूमिका नहीं है, ऐसा गलत है। फूड को ब्रेक डाउन करने का काम भी करता है। भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और चौथा भी, केवल तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहा है, सी इसका अभिष्ट उत्तर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द मेजर कॉपर और या मेजर कॉपर और डिपॉजिट आर फाउंड इन। तमिलनाडु में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या गोवा में। प्रमुख तांबा अयस्क डिपॉजिट डैश कहाँ पर पाया जाता है। जो तांबा सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गोवा में। तो 18 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जो तांबा है यानी कि कॉपर है, जितने भी कॉपर और है मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड में भी पाया जाता है भाई, ध्यान देना। झारखंड, एमपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा हमारे पास राजस्थान में भी पाया जाता है, ठीक है। कॉपर अयस्क की बात हो रही है, कॉपर और झारखंड, एमपी, राजस्थान, तीनों स्टेट में, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये हो गया भाई। डिपॉजिट्स जो पाए जाते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और भारत कितने प्रतिशत कॉपर को प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रतिशत है पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में कितनी प्रतिशत कॉपर को प्रोड्यूस करता है भारत, तो वो है 0.2 प्रतिशत। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वन पश्मीना शॉल इज वार्म एज डैश नॉर्मल स्वेटर एंड डैश आवर्स टेकन टू वीवन ए प्लेन पश्मीना शॉल। पूछा जा रहा है कि एक पश्मीना शॉल कितना गर्म होता है साधारण स्वेटर के, और दूसरा उसे कितना टाइम लगता है प्लेन पश्मीना शॉल बनाने में। तो 10 से 200 आवर्स, 6 से 250, 6 से 200 या फिर 10 से 250। तो 19 के लिए हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि भाई 6 नॉर्मल जो स्वेटर होते हैं उसके बराबर एक स्वेटर, एक पश्मीना शॉल जो होता है वो बराबर होता है। एक पश्मीना शॉल इज इक्वल टू 6 नॉर्मल स्वेटर, इतना गर्म होता है वो। और कितने घंटे लगते हैं इसको बनाने के लिए, 250 आवर्स लगते हैं टेकन टू वीव ए प्लेन पश्मीना शॉल को बनाने में, जिसमें डिज़ाइन कुछ भी नहीं है, खाली प्लेन पश्मीना शॉल बनाया जा रहा है। पश्मीना शॉल कहाँ से बनता है, तो देखो पश्मीना शॉल बनता है जो हिमालयंस में, जो हाई रेंज है, जो नेपाल्स के हिमालयन एरिया है, वहाँ पे जो बकरियाँ पाई जाती हैं जो बहुत ठंडे इलाके में रहती हैं, उनसे जो ऊन प्राप्त होती है उससे पश्मीना शॉल बनता है। बात क्लियर हो गई, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भाई ये हमने देख लिया, राइट आंसर है हमारे पास बी। 20 क्वेश्चन आता है अब हमारा। व्हेन ए कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोटिंग, द ग्रीन मटेरियल इज।
भाई जब एक कॉपर की प्लेट को एक नमी वाले क्षेत्र में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, उसमें एक कोटिंग जमा हो जाती है और वो कैसी होती है, हरे रंग की कोटिंग होती है। तो ये ग्रीन मटेरियल क्या है, कॉपर सल्फेट है, मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर है हमारे पास जो ये ग्रीन कलर की जो कोटिंग है ये होती है कॉपर कार्बोनेट की और कॉपर हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि जो कॉपर की प्लेट है वो किसके साथ में रिएक्शन करती है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ अभिक्रिया करके ये ग्रीन कलर की कोटिंग बना लेती है और क्या बनाती है, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिश्रण बना लेती है, तो डी इसका अभिष्ट उत्तर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला है क्वेश्चन, जब एक तांबे की प्लेट को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो इसके ऊपर एक धुंधले हरे रंग की कोटिंग आ जाती है। या हरे रंग की कोटिंग या पदार्थ क्या होती है, कार्बोनेट होती है और हाइड्रोक्साइड होती है, क्योंकि जो हमारे पास तांबा होता है, कॉपर होता है, वो क्या करता है, O2 के साथ में अभिक्रिया कर लेता, वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, और ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे ईवीएस के पेपर 1 यूटेट के लिए। आज हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने पैडागोजी प्लस कंटेंट वाले पार्ट को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आ गई है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यूटेट प्रिपरेशन के लिए इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर लीव करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।